हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है और सुबह सुबह हम लग गए हैं गोबर कूड़े के काम में। तो सबसे पहले कर लेते हैं गोबर कूड़े के काम, उसके बाद में करेंगे जो हमारे घर के काम हैं। तो आज हमें गोबर कूड़े के काम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, बुआ लेटी हुई हैं। तो बुआ सुबह से ही उठी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत तेज़ बुखार है। तो आज जाएंगी अभी दवाई लेने के लिए। तो आज ये हमको करने पड़ रहे हैं जो बाहर के काम है, गोबर कूड़े के काम, क्योंकि हम हैं सबसे बड़े घर में, जो है ना कि सदस्यों में सबसे बड़ी बहू हैं। तो पहले शुरू में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे घर के काम है, सबसे पहले जो गोबर कूड़े के काम, बाहर के काम, वो हमको करने पड़ेंगे। तो वही हम लगे हुए हैं सुबह सुबह गोबर कूड़े के काम में। तो पहले यहाँ के सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे जो हमारे घर के काम है। तो यहाँ पर गोबर मैंने भर दिया है तसले में, और जो है ना कि आरोही के पापा बाद में गोबर को डालने के लिए जाएंगे। तो मैंने भरकर तो रख दिया है, लेकिन जैसे ही उनको फुर्सत मिलेगी वो गोबर को बगिया में डाल देंगे घूरे पर। और इधर लेटी हुई है बुआ, और इधर पापा भी आ गए थे। तो तब तक जो है ना कि पापा आ गए थे, तो पापा ने कहा कि चलो हम ही गोबर को डाल देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई डाल दे गोबर को। और इधर बुआ लेटी हुई है, बुआ को बहुत तेज़ बुखार है। तो अभी चाय आय भी नहीं बनी है। तो अभी जो है ना कि यहाँ के काम कर लेते हैं, उसके बाद में चाय नाश्ता बनेगा। और गैस भी जो है ना कि अभी हमारी भरकर नहीं आई है, तो थोड़ी सी दिक्कत वो भी हो रही है। वैसे जल्दी से चाय बन जाती, लेकिन जो है ना कि चूल्हे की वजह से थोड़ी सी देरी हो जाती है चाय नाश्ते को भी। और अंदर से मैंने कहा अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बुआ रोज़ ही सुबह के टाइम अंदर से झाड़ू लगाती हैं और पूरे में अच्छे से झाड़ू लगाती हैं। तो मैंने कहा हम भी पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और चारा भी मशीन से हट गया है, मशीन के पास में चारा बिल्कुल भी नहीं है। और भैंस को भी सुबह 4 बजे से ही बांध दिया था खूंटे पर, तो भैंस भी चारा खा रही है। उसके बाद में भैंस को लगाया जाएगा, क्योंकि गांव में सुबह सुबह यही सारे काम सबसे पहले सुबह सुबह हो जाते हैं। सबसे बड़े यही काम होते हैं कि भैंस को चारा खिलाना, चारा देना, गोबर कूड़े के काम, ये सबसे बड़े काम ही। ये काम हो जाए उसके बाद में खाने पीने के काम तो पूरा दिन होते ही रहते हैं। और वैसे ये गोबर कूड़े के काम ये भी होते हैं पूरा दिन, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा ही कुछ काम हो जाते हैं जो हमारे गोबर कूड़े के काम होते हैं। तो इधर जो है ना कि भैंस के पास में भी झाड़ू लगा देते हैं। पहले तो मैंने वो वाली झाड़ू लगाई है अंदर से, और अब ले ली है जो कि हमारे यहाँ इसको खड़ारा बोलते हैं। ये लकड़ी की बनी होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इससे यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और जो हमारी भैंस है ये मरकन्नी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें डर लगा रहता है कहीं ये जो है ना कि दौड़ ना पड़े, तो हम थोड़ा सा डरते रहते हैं इससे। तो यहाँ पूरे में झाड़ू लगाने के बाद फिर चलेंगे घर को। और घर में भी हमारे बहुत सारे काम टूटे पड़े हैं, लेकिन तब तक जो है ना कि हमारी ननद जी थोड़े बहुत काम कर लेंगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और हमारी देवरानी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हर किसी की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो जो है ना कि किसी को तो बुखार आ गया है, किसी की जो है ना कि सर्दी की वजह से जो है ना कि गले में दिक्कत है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत सभी के है। और इधर जो है ना कि घर पर जाकर हम नहा चुके हैं और कपड़े वपड़े भी मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी बहुत धूप लग जाती है कपड़ों में, उसके बाद में धूप चली जाती है। दोपहरी में रोज़ ही बादल छा जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना सुबह के टाइम ही कपड़े धुल लें, तो हमारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। और इधर तो मैंने कपड़े धुल लिए हैं। आरोही के पापा के थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे, तो वही मैंने मोटे मोटे कपड़े धुल दिए हैं, जो कि पैंट थी और लोवर थे। और आरोही के तो नहीं अभी कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े धुल लेते हैं, थोड़े से ही थे, इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं। तो इधर सारे कपड़े फैला देते हैं अच्छे से, और धूप निकलेगी तो थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी, हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और उसके बाद में जो और बाकी के कपड़े होंगे वो बाद में धुल देंगे। तो यही सारे काम सुबह सुबह लगे रहते हैं। तो जो है ना कि आज थोड़ी सी जो है ना कि बाहर के यहाँ के काम करने थे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी देरी भी हो गई है। तो ये काम तो हमारे हो गए हैं, कपड़े यहाँ पर फैला दिए हैं, अब चलेंगे। तो इधर हमारी सब्जी बन गई है और आटा मार कर ले आए हैं रोटियां सेकने के लिए। तो इधर रखा है हमारा आटा, और धूप थोड़ी थोड़ी आ गई है। वैसे तो बादल थोड़े बहुत छाए हुए थे सुबह के टाइम, लेकिन अब धूप निकल आई है, बहुत ही हल्की धूप है। और इधर हमारी पड़ी है मूंगफली, जो कि कल खेत से आई हैं। तो अब की बार इतनी ही मूंगफली हमारी हुई हैं, ये यहाँ पर पड़ी हैं छत पर सूखने के लिए। तो ये अभी गीली हैं, बिल्कुल ओदी वाली मूंगफली। तो ये जो ओदी वाली मूंगफली होती है भुनने में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अभी इसका दाना बिल्कुल गीला है।
तो पूरी छत पर फैला दी हैं अच्छे से, तो सूख जाएंगी 2-3 दिन में अच्छे से। और मौसम आज का थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, तो इसी वजह से थोड़ी कम ही धूप निकली, ज़्यादा नहीं धूप निकली है। और कपड़े वपड़े तो आप सभी ने देखा ही है कि सारे कपड़े धुलकर मैंने डाल दिए हैं। और कपड़े इस वजह से मैंने जल्दी धुलकर डाले हैं क्योंकि दोपहरी में धूप चली जाती है और बादल आ जाते हैं, तो कपड़े हमारे जो है ना कि सूख नहीं पाते हैं। कई दिनों के कपड़े थे आरोही के पापा के, वो मैंने धुले नहीं थे क्योंकि जो थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं जल्दी से, और जो हमारे रोज़ के कपड़े हैं वो तो जल्दी से सूख जाते हैं। तो आज मैंने सारे कपड़े धुलकर डाले हैं। और बंदर भी हैं यहाँ, वो वहाँ पर बंदर बैठा है। और ये आ रहे हैं बंदर आज बहुत ज़्यादा मूंगफली की वजह से, मूंगफली खाने के लिए बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं। 2-3 बंदर उधर भी बैठे हुए हैं बकैना के पेड़ पर। तो अभी सेकेंगे रोटियां, और अभी आरोही के पापा भी नहीं आए हैं खाना खाने के लिए, तो हमारी ननद जी आ जाएं उसके बाद में सेकेंगे रोटियां, थोड़ी सी पतली वाली और थोड़ी रोटियां सेकेंगे मोटी वाली। तो इधर हम सेकने लगे हैं रोटियां। थोड़ी सी मैंने मोटी रोटी सेकी है और थोड़ी सी सेकेंगे पतली वाली रोटियां। तो ननद जी हमारी नहीं आ पाए थी क्योंकि वो जा रही हैं दवाई लेने के लिए, और हमारी देवरानी जी भी जा रही हैं साथ में। तो आरोही के पापा के साथ में ही दोनों लोग निकल जाएंगी, तो जल्दी से पहुँच भी जाएंगी और दवाई भी जल्दी से लेकर आ जाएंगी। तो इसी वजह से वो चली गई हैं तैयार होने के लिए और जाएंगी दवाई लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो हम अकेले ही रोटियां सेक लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने मोटी वाली रोटी बनाई है और थोड़ी सी बना ली है पतली वाली रोटी, क्योंकि मोटी रोटी जो है ना कि हमें भी पसंद है, आरोही के पापा को भी पसंद है, और ये लोग जो है ना कि थोड़ी सी पतली वाली रोटी ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। वैसे खा तो लेते हैं लेकिन ये लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। और रोटी हमारी बन गई थी, उसके बाद में सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। बुआ ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया है, और बुआ ने जो है ना कि यहीं पर दवाई ले ली थी, डॉक्टर साहब आ गए थे तो यहीं पर दवाई ली है। और इधर हम धुलने लगे हैं बर्तन, तो सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं और कढ़ाई भी है। तो जो है ना कि कढ़ाई में मैंने बनाई थी सब्जी, तो पहले मैंने कहा हल्के हल्के सारे बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में जो जले वाले बर्तन हैं वो बाद में धुलेंगे। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस की वजह से। वैसे इन दिनों में गैस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन गैस भी हमारी नहीं भर पा रही है कुछ दिक्कतों की वजह से। आप सभी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर चूल्हे पर हम लोग रोटी बना लेते हैं, तो गैस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि इन दिनों में अकेले ही हम काम करने वाले हैं, तो इन दिनों में गैस अगर हो तो हमको थोड़ी सी आराम हो जाए और जल्दी से हमारे काम भी हो जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जो हमारे काम है वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है और हम लगे हुए हैं बर्तन धुलने में। तो अभी जो है ना कि लगभग बज गए होंगे 11:30 का टाइम होगा। अभी आरोही जो है ना कि स्कूल से नहीं आई है, लेकिन मैंने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं, फिर आरोही आ जाएगी तो उसको खाना आना खिलाएंगे। और आरोही के लिए मैंने वैसे खाना दे तो दिया था आरोही के पापा को, लेकिन फिर भी आरोही वहाँ पर अच्छे से नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही खाती है और घर पर ही खाती है। और इधर जो है ना कि हमारा स्टैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसकी वजह से 2 बार हमारा मोबाइल गिर गया था, तो हमको 2-3 बार उठना भी पड़ा था, क्योंकि जो है ना कि मोबाइल से स्टैंड से मोबाइल छूट जाता है तो एकदम से गिर जाता है नीचे ही। और बर्तन धुलकर मैंने रख दिए हैं, उसके बाद में यहाँ रसोई की कर देते हैं साफ़ सफाई। तो अंदर की पटिया भी मैंने साफ़ कर ली हैं और यहाँ पर नीचे की साइड में फर्श में भी पोंछा लगा देते हैं। और बहुत जल्दी से ही हम काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर हमने कहा कि आरोही आ जाएंगी फिर हमारे काम फिर से छूट जाएंगे। और अभी हमको गेहूं भी साफ करने हैं, तो आज जो है ना कि पूरा दिन हमको काम में ही निकल गया था, और अकेले की वजह से ये सारे काम हमारे इतने लेट हुए थे। और बहुत सारे जैसे है ना कि काम हो जाते हैं, और साथ में यूट्यूब का भी काम होता है, वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो अब हम गेहूं साफ करेंगे। वैसे तो आज हम गेहूं साफ करने वाले नहीं थे, क्योंकि सुबह के टाइम हम नहा चुके हैं, और जो ये गेहूं साफ करने का काम है ये नहाने से पहले हो जाना चाहिए, बाद में तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी भी थोड़ी बहुत निकलती है और भूसा भी निकलता है। वैसे तो गेहूँ हमारे साफ हैं क्योंकि खेत के ही गेहूँ हैं,
और जो मार्केट से आते हैं वो भी खेत के ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी निकलती है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें भूसा है। तो सूप से ही हम पिसना बना लेंगे, सारे गेहूँ साफ कर लेंगे। और उसके बाद में फिर हमको नहाना भी पड़ गया था, क्योंकि बाल भी हमारे गंदे हो गए थे और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इनमें निकल आई थी और थोड़ा बहुत भूसा भी निकला था, तो ऊपर से ही सारी गंदगी आई थी। तो फिर बाद में हम नहाए भी थे, लेकिन गेहूं साफ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और इतने टाइम लगभग होगा दिन के 2 बजे या 2:30 बजे का टाइम होगा। बहुत तेज़ धूप है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी यहाँ की ये छत है वो टीन की छत है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगे। और दोपहरी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इतने टाइम, और धूप भी थोड़ी बहुत निकली है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लग रही है। वैसे तो कल बना लेते, पिसना कल बना लेते, लेकिन जो है ना कि हमारा आटा भी ख़त्म हो जाएगा और कल भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि तबीयत तो वैसे भी नहीं ठीक है किसी की, तो हम ही को ही ये सारे काम करने होंगे। तो मैंने कहा चलो आज ही ये काम भी कर लेते हैं, तो एक काम हमारा कम हो जाएगा और आटा भी हमारा नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 तसला गेहूँ साफ़ किए हैं, तो 2 तसले जो है ना कि पहले से मैंने गेहूँ निकाल लिए थे और 1 तसला जो है ना कि बाद में गेहूँ निकाले थे। और पिसना तो हमारा बन गया है और अभी हमारे जो है ना कि थोड़े से काम घर के बाकी रह गए हैं। अभी चूल्हे की पुताई करनी है, वहाँ की साफ़ सफाई करनी है, तो वो काम भी करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और उसके बाद में फिर हम नहाए थे, तो आज जो है ना कि नहाए थे हम थोड़ी सी देरी में ही, लगभग जो है ना कि 3 बजे के बाद में ही पाए थे, तो उसकी वजह से जो है ना कि हमको भी थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है और गले में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है। और यहाँ पर जो है ना कि यहाँ के थोड़े बहुत जो काम है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ के जो गेहूँ साफ़ करने का काम था वो तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हमको झाड़ू लगाना है, तो पूरे में हम लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर अब नहीं लेटते हैं, तो यहाँ पर भी जो भी सामान है और जो भी चीज़ें हैं इधर से उधर फैली पड़ी रहती हैं, कपड़े वपड़े भी पड़े रहते हैं, तो यहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज मैंने कहा यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा देते हैं और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको भी संभाल कर रख देते हैं। तो बुआ जो है ना कि जब भी देखती हैं तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देती हैं। वैसे हम भी लगा देते हैं, लेकिन रोज़ नहीं यहाँ पर लगा पाते हैं अब, क्योंकि घर में ही हमारे लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो पीछे वाले घर में किसी किसी दिन ही साफ़ सफाई कर पाते हैं। और वहाँ पर झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया था, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से उधर सही करके रख दी थी, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई की है। और इधर फिर हम आ गए हैं छत पर, तो सूरज जो है ना कि बिल्कुल दीवार के पीछे पहुँच गए हैं। धूप उधर से अब आ रही है, पहले तो सुबह के टाइम इधर से आती है, अब उधर से आ रही है, थोड़ी सी रसोई में धूप लग रही है। तो मैंने कहा यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर पर। तो टाइम तो वैसे भी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये काम हमको करना था, तो मैंने कहा रसोई की पुताई भी कर देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप चूल्हे की पुताई करके दिखाओ। तो वैसे तो दीदी हम चूल्हे की पुताई रोज़ ही करते हैं, सुबह के टाइम भी करते हैं, दोपहरी में भी कर देते हैं, किसी किसी दिन दोपहरी में नहीं कर पाते हैं, वैसे दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि जो आग भरी होती है चूल्हे में हमारे, तो थोड़ी बहुत हवा भी चलती है तो उड़ने का डर रहता है, तो इसकी वजह से हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और जो आग होती है वो बरोसी में कर देते हैं, तो चूल्हे की साफ़ सफाई भी हो जाती है और आग का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर साइड में पड़ा है हमारा छप्पर, तो छत की वजह से बहुत ज़्यादा डर भी रहता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।